कहते हैं नागिन अपना पतला 7 जन्मों तक नहीं भूलती। ऐसे डायलॉग्स तो कई बार सुने होंगे आपने, और हो भी क्यों नहीं, ये इंडिया के मोस्ट पॉपुलर फोक टेल्स में से एक है। और हर साल तो कोई ना कोई सीरियल बना देता है नागिनों पे। पर उनका असली लॉर क्या है? क्या उनको लव स्टोरीज और रिवेंज के अलावा कोई काम नहीं है? Hi everyone, this is Shakti Kathin, and today we are going to explore the actual myths and lore of Nagins and Naglok. So I guess सबको तक्षक के बारे में पता होगा फ्रॉम द महाभारत, जब वो कर्स्ड होने की वजह से वो अर्जुन के पोते परीक्षित को डस लेते हैं। वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने नाग मिथ के बारे में पढ़ा था। उससे पहले मैंने कोई पुराना टीवी शोज़ या मूवीज़ नहीं देखी थी और नए वाले आए नहीं थे। तो शुरू से शुरू करते हैं, ओके? सिर्फ इंडिया ही नहीं, बहुत सारे एशियन ट्रेडिशंस में नाग का वर्णन है, जो कि डिवाइन हाफ ह्यूमन हाफ सर्पेंट्स बीइंग्स होते हैं जो पाताल में रहते हैं। दूसरे कंट्रीज़ के फोकलोर जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। कॉन्शियसली स्नेक से ह्यूमन फॉर्म या सेमी ह्यूमन फॉर्म में टर्न हो सकते हैं, और इस कॉन्सेप्ट के काफ़ी आर्ट फॉर्म हमारे एंशिएंट टेम्पल्स की कार्विंग्स में मौजूद हैं। जैसे कि ये पिक्चर चनकेश्वर टेम्पल की है। नाग्स बहुत जगह एज ड्रैगन्स एंड वाटर स्पिरिट्स के लोर से भी जाने जाते हैं। यस, दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम टेल्स एंड माइथोलॉजी। एट मोस्ट हमारे मिथिकल नाग एंड ड्रैगन्स आर कजन्स। एक फीमेल नाग को नागिन या नगीनी भी कहा जाता है, और करीब 2000 साल से हमारे कल्चर में, इनफैक्ट पूरे साउथ एशिया में, स्नेक रिलेटेड रिचुअल्स फॉलो किए जा रहे हैं। आर्ट में हम नागिन्स के 3 फॉर्म्स देख सकते हैं। ह्यूमन टॉर्सो और फिर पूरा स्नेक का टेल। दूसरा पूरा ह्यूमन बॉडी, सर की जगह स्नेक का हुड। और तीसरा नॉर्मल सर्पेंट्स। सिर्फ हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म ही नहीं, बल्कि हम इनके जिक्र दूसरे एशियन कल्चर्स में भी देख सकते हैं। इनफैक्ट श्रीलंकन तमिल्स नागवंशी ट्राइब्स अपने आप को इस रेस का डिसेंडेंट बताते हैं। हमारे हिंदू टेक्स्ट और आर्ट में वो ज़्यादातर कोबरा का फॉर्म लेते हैं, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि किंग कोबरा इंडिया सब कॉन्टिनेंट के नेटिव होता है, ज़्यादातर यही मिलते हैं, और बहुत ज़्यादा वेनमस और पॉइजनस स्नेक्स में से एक है। नाग और नागिन आर वेरी प्रोमिनेंट इन हिंदू टेक्स्ट, स्पेशली महाभारत और लोकल फोक लॉर्स में भी। इनफैक्ट हिमालयन के कुछ रीजन्स में तो देयर फॉर्म्स आर रूलर्स, और या उन्हें वर्शिप किया जाता है। एग्जाम्पल कुल्लू वैली में ब्रिनाग में, और पिंडार नदी की वैली में भी नैनी देवी यहाँ पूजी जाती है, जो कि 9 नागिन्स की फॉर्म है, इच्छाधारी नागिन के यहाँ। कश्मीर में और काठमांडू में भी स्टोरीज़ है लेक्स की, जहाँ पे नाग बसते हों। अगर कोई उन्हें ड्रेन करे तो वहाँ से पाताल लोक का रास्ता जाता है। साउथ इंडिया कहते हैं कि टर्माइट हिल्स में नागमनीज रहती है, जो वहाँ की रक्षा करते हैं। अब आते हैं हमारे फेवरेट पार्ट पे, पॉप कल्चर। पॉप कल्चर में नाग और नागिन्स हैव सम कॉमन ट्रेट्स, लाइक वो किसी का भी रूप ले सकते हैं, इंसान के साथ शादी नहीं कर सकते, नागमणि की रक्षा करते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेट्स से कि फॉक टेल्स में और पॉप कल्चर में कितनी सिमिलैरिटीज है। नागमणि फॉक टेल्स में बोला जाता है कि जब रेन वाटर की एक बूंद सांप अपने गले में रख के 100 ईयर्स तपस्या करता है, तब उस 100 ईयर्स में वो तप के पावर से और वेनम और वो रेन ड्रॉप मिलके क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, और फिर वो नागमणि बनती है, और उसमें वो मैजिकल पावर्स वो तपस्या के पावर से आ जाता है। इंटरेस्टिंग, राइट? देयर आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द ट्रेजर। बहुत से लेजेंड है कि जंगल में एक खजाना रहता है, लेकिन जो भी उस खजाने को ढूंढने जाता है वो मिस्टीरियसली स्नेक बाइट से मर जाता है, और वो किसी में भी शेप शिफ्ट हो सकते हैं। वेल, मूवी और टीवी में तो दिखाते हैं कि शेप शिफ्ट हो सकते हैं, बट अभी तक ऐसा कोई लेजेंड मैंने सुना नहीं है फॉक टेल्स में। और रही बात नागिन मैरिंग ह्यूमन, तो इसका प्रूफ तो महाभारत में है। अर्जुन की वाइफ थी उल्लपी, उनका बेटा भी था इरावन नाम का।
कुछ नहीं हुआ, ना अर्जुन को कर्स हुआ ना नागिन को। इनफैक्ट उल्लूपी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, इंटरेस्टिंग, लर्नड प्रिंसेस थी। शी वॉज वन ऑफ द एग्जाम्पल कि कैसे उस टाइम पे प्रिंसेस और क्वींस को कितनी इंडिपेंडेंस मिलती थी और वो कैसे वॉरियर्स भी हुआ करती थी साथ साथ। बट अगर स्टोरी अच्छी हो ना तो कोई भी चीज़ बिलीवेबल तुम बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा फेवरेट सीज़न 1 था नागिन का, या एकता कपूर वाली नागिन का, है ना। मुझे उसकी स्टोरी बहुत अच्छी लगती थी। और उसके बाद मुझे सीज़न 3 अच्छा लगा बिकॉज ऑफ द केमिस्ट्री बिटवीन द लीड्स। उसके बाद मैंने कोई शो इतना देखा नहीं है, फर्स्ट 2 एपिसोड देखती थी फिर छोड़ देती थी। अब शायद सीज़न 7 पूरा देखूंगी, हो सकता है, देखते हैं आगे। आपका फेवरेट कौन सा सीज़न रहा है, या एकता कपूर वाले के अलावा आपका कौन सा पॉप कल्चर नागिन का रिप्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगता है? पर एक बात आपको ना हमेशा सरप्राइज़ करेगी कि ये सिर्फ हमारे नहीं बल्कि बहुत सारे कल्चर में प्रेजेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल थाईलैंड में, जावा में, वहाँ जहाँ पे स्नेक्स और नाग्स एज अ डीटीज पूजे जाते हैं। लाओस कल्चर में नागिन्स एज द वाटर स्पिरिट बहुत मानी जाती है। ये सब ह्यूमंस नेचर्स के एज अ प्रोटेक्टर्स देखे जाते हैं। वहीं तिब्बत में ह्यूमंस की केयरलेस की वजह से नाग्स को दुख भोगने पड़ते हैं, जो आई थिंक रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे ह्यूमंस नेचर को ख़राब करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। मेरा फेवरेट मिथ आता है श्रीलंका से, जहाँ माना जाता है कि नाग नागिन्स एक एंशिएंट ट्राइब है और श्रीलंकन्स उन्हीं के वंशज है। कंबोडिया के खमेर कल्चर में भी नाग एक बहुत माने जाने वाला डीटी है। स्टोरी ये है कि 1st सेंचुरी सीई में एक इंडियन प्रिंस कौंदिव्य वन ने एक सोमा नाम की नाग प्रिंसेस से शादी की थी और उसी स्टेट ऑफ फुनान इस्टेब्लिश किया था उन्होंने। इस कल्चर में नाग रेन को सिंबलाइज करते हैं और साथ ही स्वर्ग और ह्यूमन के बीच का जो गैप है उसको ब्रिज करने में हेल्प करते हैं। ये तो थी नागिन लोर, पर इस समय तो ड्रैगन भी काफ़ी फेमस हो रहे हैं ना। आपको मजाक लगेगा लेकिन ड्रैगन और नागिन का ना बहुत गहरा कनेक्शन है। जानना हो तो नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर वेट करना एंड गिव अ बिग थम्स अप। थैंक यू।